चलिए बच्चों, आज हम कार्यपत्रक 53 करेंगे। पेज नंबर निकाल लीजिए आप, 74। तो इसमें करना क्या होगा, पहले इसके इतिहास को पढ़ना है। आइए आपको लिए चलते हैं जिलों की नगरी उदयपुर। उदयपुर शहर में हमें संगमरमर के महल तथा पहाड़ों की कतार के साथ झीलें ही झीलें दिखाई देती हैं, इसलिए इसे झीलों की नगरी कहा जाता है। यहाँ की फतेह सागर झील, सहेलियों की बाड़ी तथा पिछोला झील आकर्षण का प्रमुख केंद्र है। पिछोला झील के बारे में कहा जाता है कि महाराणा लाखा ने इस झील का निर्माण एक बंजारे द्वारा करवाया था। महाराजा उदयसिंह ने सन 1559 में उदयपुर शहर को बसाया था। मोती मगरी पर महाराणा प्रताप की मूर्ति है। इसके आसपास सुंदर बगीचे है। राजस्थान का एक खूबसूरत शहर, देश विदेश से आने वाले सैलानियों के लिए एक खूबसूरत पर्यटक स्थल भी है। तो इसके इतिहास को पढ़ने के बाद लीजिए, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। झीलों की नगरी कौन से शहर को कहा जाता है? तो इसमें लिखिए उदयपुर शहर को। उदयपुर के प्रसिद्ध दर्शनीय स्थलों के नाम लिखिए। तो लिखिए फतेह सागर झील, सहेलियों की बावड़ी, पिछोला झील आदि। फतेह सागर झील, सहेलियों की बावड़ी और पिछोला झील आदि। उसके बाद लिखिए उदयपुर शहर किसने बसाया था और कब बसाया था? तो लिखिए महाराणा उदयसिंह ने 1559 में। महाराणा उदयसिंह ने 1559 में। महाराणा उदयसिंह ने 1559 में। इसमें लिखिए आया वाक्य बनाना आपको। देश विदेश, आजकल देश विदेश से पर्यटक ज्यादा आते हैं। वाक्य बनाना है इस आधार पर। आजकल देश विदेश से पर्यटक ज्यादा आते हैं। खूबसूरत का लिखना है, यह घर कितना खूबसूरत है। यह घर कितना खूबसूरत है। इससे अगला देखिए सैलानी। उदयपुर शहर सैलानियों के लिए अच्छा शहर है। सैलानी लिखिए उदयपुर शहर सैलानियों के लिए अच्छा शहर है। बंजारा एक जाति विशेष है जो उदयपुर में रहती है। बंजारा एक जाति विशेष है जो उदयपुर में रहती है। इस आधार पर हमारे प्रश्न 2 कंप्लीट हो गए, पहला और दूसरा। अब है पिछोला झील किसने बनवाई थी? तो लिखिए महाराणा लाखा के काल में एक बंजारे ने पिछोला झील का निर्माण करवाया था। तो इसका सीधा सा उदाहरण है, एक बंजारे ने महाराणा लाखा के समय पिछोला झील का निर्माण करवाया था। अब यदि आपको उदयपुर जाने का अवसर मिले तो आप कहाँ कहाँ जाकर क्या क्या देखना चाहेंगे? तो इसका उत्तर लिखिए। हम वहां पर पिछोला झील, सहेलियों की बावड़ी तथा अन्य दुर्गों की भी जानकारी प्राप्त करेंगे। देखो हम वहां पर पिछोला झील, सहेलियों की बाड़ी तथा अन्य दुर्गों की भी जानकारी प्राप्त करेंगे। झीलों नदियों को प्रदूषण से बचाने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? तो इसको लिखिए झीलों व नदियों को प्रदूषण से बचाने के लिए हमें वहां पर गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। वहां के आसपास साफ सफाई रखनी चाहिए। यानी ये हमारा कर्तव्य है। जहां पर भी हम रहे, एक तो साफ सफाई रखनी चाहिए और जितना भी कूड़ा है कूड़ेदान में डाले। तो इस प्रकार से अगर हम आसपास के वातावरण को स्वस्थ रखेंगे तो ही स्वच्छता का अभियान सफल होगा। जो हमने पिछले एक कार्यपत्रक में पढ़ा था, स्वच्छ मंत्रालय भारत सरकार द्वारा, उसके बारे में कूड़ेदान के बारे में पढ़ा था। तो इसमें ये बताना आपको, ये लिख लीजिए, ठीक है। तो इस प्रकार आपकी कार्यपत्रक हो गई वो 53 भी पूर्ण। अब आपके आगे की कार्य पत्रिका होगी 54। उसमें आपको अनौपचारिक पत्र लिख पाना है, यानी किस प्रकार से अनौपचारिक पत्र लिखे जाते हैं वो सही तरीके से देखना है। तो इसी अगले हम कार्यपत्र करेंगे, वो करेंगे 54। तो वो अभी करेंगे अगली कक्षा में। धन्यवाद। ये आप कर लीजिए, देखते हैं कि ठीक है। ओके।